आगे बात करें, सूबे का 21 सड़क परियोजनाओं की सौगात मिली है और इन सड़कों के लोकार्पण और शिलान्यास से पर्यावरण संरक्षण और साथ ही वाइल्ड लाइफ पैसेज के साथ हरित राजमार्ग का निर्माण होगा। वहीं तीव्र गति, सुरक्षित यातायात और ग्रामीण कनेक्टिविटी के साथ आर्थिक विकास में तेजी आएगी। इसके अलावा क्षेत्रों में रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी होगी। इन सड़क परियोजनाओं के निर्माण से समय के साथ साथ ईंधन की बचत होगी। इससे प्रदूषण में भी कमी आएगी। मजबूत सड़क नेटवर्क से यात्रियों का आवागमन और साथ ही सामानों की ढुलाई सुलभ होगी। झारखंड को 3,550 करोड़ रुपए की लागत से 21 सड़क परियोजनाओं की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 539 किलोमीटर लंबी 21 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन सड़क परियोजनाओं के निर्माण से समय के साथ साथ ईंधन की बचत होगी और इससे प्रदूषण में भी कमी आएगी। झारखंड को मिली सड़कों की सौगात। नितिन गडकरी ने किया वीसी के जरिए उद्घाटन शिलान्यास। 7 योजनाओं का उद्घाटन, 14 का शिलान्यास। सीएम समेत सभी सांसद जुड़े ऑनलाइन। यूरोप जैसी होंगी झारखंड की सड़कें। 3 साल में मिलेगा 1 लाख करोड़। राज्य ने केंद्र को दिया 675 करोड़ का सालाना बजट। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड के 21 सड़क परियोजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने सड़क और परिवहन संबंधी राज्यों की जरूरतों को रखा। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में अर्जुन मुंडा, निशिकांत दुबे, बीडी राम, जयंत सिन्हा और संजय सेठ समेत झारखंड के सभी सांसद और कुछ विधायक भी शामिल हुए। झारखंड में चल रही 7 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ। घाघरा गुमला सड़क मजबूतीकरण, हाट गम्हरिया जयंतगढ़ सड़क मजबूतीकरण, महुलिया बहरागोड़ा सड़क, बीजूपाड़ा कूडू 4 लेन, कचहरी चौक रांची पिस्का मोड़ बीजूपाड़ा 4 लेन, बरही हजारीबाग पिस्का मोड़ पालम सेक्शन 4 लेन। इसके अलावा 14 नई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया जो 2021-22 तक पूर्ण होंगे। कोलेबीरा सिमडेगा NH-23 सड़क मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण, सिमडेगा बांसजोर NH-23 सड़क मरम्मत और पुनर्निर्माण, NH-23 पर चिंदनाला पर RCB ब्रिज निर्माण, NH-23 पर स्थानीय नाला पर RCC ब्रिज निर्माण, NH-99 पर 79 से 117 किलोमीटर तक सड़क का चौड़ीकरण एवं अन्य कार्य, NH-22 पर 11 से 30 किलोमीटर के बीच सड़क का चौड़ीकरण एवं अन्य कार्य, NH-100 पर 48 से 62 किलोमीटर के बीच सड़क का चौड़ीकरण एवं अन्य कार्य, NH-133 पर 23 से 62 किलोमीटर के बीच सड़क का चौड़ीकरण एवं अन्य कार्य, NH-345 पर अन्य राजघाटी गढ़वा में घुमावदार सड़क में सुधार एवं अन्य कार्य, कूडू घाघरा 2 लेन सड़क का चौड़ीकरण एवं अन्य कार्य, NH-218 पर 10 से 45 किलोमीटर के बीच सड़क का चौड़ीकरण एवं अन्य कार्य, NH-99 पर चंदवा में ROB का निर्माण, NH-114A पर 68 से 87 किलोमीटर पर सड़क का मजबूतीकरण एवं अन्य कार्य, NH-114A पर 245 और 260 किलोमीटर पर ब्रिज तथा NH-419 के 46 किलोमीटर पर ब्रिज निर्माण। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एलिफेंट कॉरिडोर के साथ सड़कों के किनारे पौधारोपण समेत कई महत्वपूर्ण मांगे रखी। बंगाल और उड़ीसा के लिए एक हाई स्पीड कॉरिडोर और एक बनारस तक के लिए एक हाई स्पीड कॉरिडोर की हमें आवश्यकता है।
इसके लिए मुझे लगता है कि एक ये तीन चीजें अगर हमारे लिए होती हैं तो एक यहाँ पर इंडस्ट्री की जो स्थिति है वो बहुत तेजी से आगे हम इसको ले जाने की स्थिति पर आएंगे। पर्यावरण को देख के विषय पर हमें चिंता करने की आवश्यकता होगी। सड़कों के किनारे पेड़ों की उपलब्धता बिल्कुल कम दिखती है और लगभग सब जगह खानापूर्ति की जैसा ही स्थिति दिखता है। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है कि हमारे यहाँ एलिफेंट कॉरिडोर नहीं होने के प्रॉपर वे में हम लोग इनको नहीं ट्रीट करने की वजह से हाथियों का मूवमेंट थोड़ा डाइवर्ट होता है, जिससे आम जनों को काफी नुकसान होता है। तो मेरा ये आग्रह होगा कि ये विशेष रूप से ये एलिफेंट कॉरिडोर और सड़क के किनारे पेड़ को लगाने के लिए एक हमें मजबूती से कदम उठाना चाहिए सर। नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र के पास पैसे की कमी नहीं है, राज्य हमें डीपीआर भेजे। उन्होंने राज्य सरकार को काम न करने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों पर सख्ती बरतने की सलाह दी। रांची शहर में एक एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण करना है और मैंने कहा कि इसको अभी हमने नए ब्रिज बनाए कि नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो नागपुर में बना है। अब हम और बना रहे कि नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में फ्लाईओवर और उसके ऊपर में हम एक नई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी का योजना बना रहे हैं। तो मैंने सांसद महोदय आए थे, उनको कहा कि इसका डिजाइन बनाते समय इस बातों का विचार करके हम ये रांची शहर के एलिवेटेड रोड, और अर्जुन जी आपको भी विश्वास दिलाता हूं कि जो आपका जमशेदपुर में भी एक एलिवेटेड रोड बनाना है, दोनों के डिजाइन स्पेशली डिजाइन करके महावीर जी को मैंने कहा है कि बने तक हमारे जो अच्छे डिजाइनर है वेंकट रमन करके, उनसे हमने अच्छे डिजाइन बनाए कि एक्सपांशन जॉइंट ठीक नहीं बनते हैं। मैं आपको सूचना दे रहा हूं, एक्सपांशन जॉइंट अच्छे क्वालिटी के बनने चाहिए और अगर वो नहीं बने कई फ्लाईओवर में तो मैं रोड उखाड़ने के लिए आपको लगाऊंगा कॉन्ट्रैक्टर को डिफेक्ट लायबिलिटी में। क्वालिटी के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज सहन नहीं किया, हम कुर्बा नहीं करते, कोई माल पानी किसी से लेते नहीं। क्वालिटी के बारे में खबरदार अगर कोई बात मेरे ध्यान में आती है तो मैं अधिकारियों को भी उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी और कॉन्ट्रैक्टर भी पड़ेगी, ये भी बात ध्यान रखिए। मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने झारखंड के महत्वपूर्ण सड़कों का, राजमार्गों का आज लगभग 3500 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत करते हुए विभिन्न स्तरों पर कुछ नए परियोजना है, कुछ सुदृढ़ीकरण है, इस तरह के कई योजनाओं का कार्यान्वयन प्रारंभ कर रहे हैं। जाहिर है आने वाले कुछ साल झारखंड में सड़कों के विकास और आर्थिक नजरिए से खास साबित होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। और आगे बात करते हैं कि युवक ने आत्महत्या